आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 पोलिनोमियल का पार्ट 2। पहले ये बताओ, कल जब तक हमने पढ़ाया था, जैसे बताओ 2x पोलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो और जीरो? x का एक्सपोनेंट क्या है? 1। जीरो क्यों बोले? जीरो नहीं है, 1 है। हाँ? x का एक्सपोनेंट तो 1 है ना? 1 है ना ये? और 1 एक होल नंबर है, इसलिए वो एक पोलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, कोफिशिएंट हमारा आ गया 2। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 1 है। 1 है। ठीक है, डिग्री 1। क्योंकि यही है अभी। और इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल x वेरिएबल है इसमें x। अच्छा, ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। हाँ? 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल है, ठीक है। और एक टाइम ही इसको यूज किया है। टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? इसमें 1 एक ही तो है 1 टर्म, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। ठीक है। इन तो कीजिए ना। इन इनको भूल गए, वो रो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना? एक्सप्रेशन हाँ। तो देखो, दो चीज़ है। कल मैंने बताया था ना, कल हम लोग क्या किए थे? कल हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किए थे कल वहाँ पे। और दूसरा चीज़ है टर्म है इक्वेशन, ठीक है। टर्म पॉलिनोमियल टर्म ऐसे निकालते हैं जैसे टर्म्स रहता है और उसको चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं, ऐसे। बस पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करना पड़ता है हम लोग को? हमारा एक ही चीज़ चेक करना पड़ता है, वो है जो एक्सपोनेंट है ना, उसको होल नंबर होना तो पड़ता बस है। एक्सपोनेंट जो है, जिसको पावर रहता है, पावर ऑफ वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल, ठीक है ना। पावर ऑफ वेरिएबल, ये क्या होना चाहिए? होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 3.5 नहीं। ठीक है, ऐसा होल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या अगर ये बोलते रहा हैं? तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल टर्म। ये पॉलिनोमियल हुआ। अब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, वो तो डिपेंड करता है कि कितना वेरिएबल हमने यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैंने xy यूज किया तो वो 2 वेरिएबल। अच्छा, ये बताओ, ये मैंने ऐसा लिखा, ये पॉलिनोमियल इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 है। 1 कौन सा वेरिएबल? x 2 कैसे बोला? p भी है। अरे जो सिंबल हुआ अच्छा, पॉलिनोमियल का, जैसे px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लिखा मैंने। तो पॉलिनोमियल लिखा ना मैंने, हाँ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल लिखा मैंने। हाँ। तो इसमें क्या है, कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? 1 2 3। और डिग्री क्या है इसका? 2 इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहाँ से मालूम पड़ रहा है? जो लार्जेस्ट है ना उसमें। यहाँ से ये डिग्री यहाँ से मालूम पड़ रहा है। टर्म कितने हुए? 1 2 3। पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल है। क्या चेक किया हमने एक्सपोनेंट का होल नंबर, एक्सपोनेंट का वेरिएबल का होल नंबर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स का होल नंबर। उल्टा बोल दिया, सॉरी। कौन सा एक्सपोनेंट्स है यहाँ पर? यहाँ पर है x है, 2 है और 0 है। कहाँ है 0? कहाँ है? यहाँ नहीं, ये 1 है और वहाँ पर 0 है। यहाँ पे 1 है और वहाँ पर और यहाँ पे x और 0 है। ठीक है, क्लियर। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कल देखा था। तो देखो यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है, वो कौन सा? ग्रीन मत कीजिएगा, बहुत गंदा लग रहा था। अरे तो क्लियर दिखना भी चाहिए ना। नहीं, उतना डार्क भी बहुत डार्क लग रहा था। येलो ही ठीक है। यही ग्रीन ठीक है। ग्रीन बहुत गंदा है। ठीक है, वो ठीक है। अरे विजिबिलिटी नहीं है इसका। रे
तो ग्रीन। विजिबिलिटी होना जैसे कैसे येलो में कितना बढ़िया आता है। हाँ येलो लीजिए। हाँ तो मुझे तो सब जगह एक ही कलर थोड़ी यूज़ करना एक है। ग्रीन ले लीजिए। ये ग्रीन में क्या देखो, ग्रीन का विजिबिलिटी अच्छा है यहाँ पे देखो, बहुत ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक और ग्रीन है ना यहाँ पे, डार्क। ये भी है, ये वाला ही गंदा लगता है। ये देखो विजिबिलिटी है इसमें। ओके। और देखना जो हम लोग हाइलाइटर यूज़ करते हाँ, हैं वो जो- मैक्सिमम देखना ऑरेंज, ग्रीन, येलो यही सब चलता है, तीन कलर। मेरे पास तो येलो और चलो देखो यहाँ पे ऑरेंज एक्सप्रेशन हम लोग 5x एक्सप्रेशन है, हाँ है। 2x माइनस 3, यस। यस 3x प्लस y, हाँ हाँ, मगर इसमें 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा हाँ 2 वेरिएबल है। है। ये 2 वेरिएबल, वेरिएबल ये 3 वेरिएबल, नहीं 4 है इसमें। 1 वेरिएबल 5 है। 2 वेरिएबल 6 7। x y z 3 वेरिएबल है, ओ एक्स वाई जेड है, जेड भी है। देखो ना यहाँ पे 3 वेरिएबल अभी तो x स्क्वायर प्लस 1, 3 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। कितना वेरिएबल है, इसमें इसमें 1 वेरिएबल है, और इसमें इसमें 2 वेरिएबल है। कहाँ 2 वेरिएबल है, y प्लस y। तो y स्क्वायर 2 वेरिएबल हो गया। किसको बोलते हैं वेरिएबल्स इसमें, दिमाग खोल के ध्यान दो, वहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना यूज़ हो रहा है भाई, अच्छा, कितना हो रहा है, 1 वेरिएबल यूज हो रहा है पर 2 टाइम्स। दिमाग यूज़ करो। इसमें कितना वेरिएबल है, किसमें 2 वेरिएबल हाँ 2 तो अब समझ में वेरिएबल। आया इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या, इतना सिंपल चीज़ दिमाग में नहीं घुस रहा है। अच्छा अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशंस में सिंपली इक्वल टू का साइन लग जाएगा एक्सप्रेशन के साथ, तो वो क्या बोलता है कि कुछ सिंपली से बोले, एक्सप्रेशन में क्या बोलेगा कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समथिंग। ये आपने 3 लिखा है। एक्सप्रेशन ओ एक्सप्रेशन ये एक्स पी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये एक्सप्रेशन समथिंग के इक्वल है, तो इक्वेशन जो कहाँ से आया बना है, इक्वल, इक्वल इक्वेट कर रहा है, कुछ ना कुछ किसी से इक्वेट कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ देखो, जैसे 5x यहाँ पे यूज़ किया है इसने, ये था ना 5x, तो बोल रहा है हम मानते हैं 5x इज इक्वल टू 25, ओके ठीक है। ठीक है। देखो 3x माइनस 2x माइनस 3, ये बोल रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बन गए सारे इक्वेशंस, इक्वेशंस क्योंकि इक्वेट कर रहा है किसी से, बोलना चाह रहा है कि ये एक्सप्रेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे जैसे कल एग्जांपल एक हमने यूज़ किया था, याद करो, यहाँ देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम। कल हमने पेरीमीटर के बारे में पता किया था, ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर इसमें हमने साइड क्या लिया, 4 4 वो उस तरह नहीं लेंगे हम लोग, 4 5 ये नहीं, हम एक जनरल बताएंगे कि जनरल पेरीमीटर कैसा होता है। तो एक वेरिएबल लेंगे, साइड को एक्स x ले लिया हमने, तो सारे के सारे क्या है हमारे, एक्स तो पेरीमीटर क्या होगा, 4x ठीक है। हाँ। तो इस स्क्वायर का मैंने कोई भी स्क्वायर है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर है, सबको हम लोग 4x बोल सकते हैं, वेयर x इज, अ वेरिएबल x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल तो है पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x एक्स रिप्रेजेंट कर रहा मतलब है कांस्टेंट उसके साइड्स को। हाँ दिमाग यूज़ करो, ब्रेन यूज़ करो, सिंपल चीज़ है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इसके साइड्स। जो स्क्वायर है उसके साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर x इज, रिप्रेजेंटिंग या फिर लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड, वन स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर एनी स्क्वायर, एनी स्क्वायर। ओ हाँ हम तो सारे कोई भी स्क्वायर, दुनिया में जो भी स्क्वायर है उसका तो साइड, चार ही साइड्स है। चार ही साइड से, और हमने बोल दिया कि जो भी स्क्वायर ले लो उसका लेंथ है वन साइड का x, तो वन साइड का x, तो चारों बाकी का रिमेनिंग 3 भी क्या होगा, x x x ही होगा सारे, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है।
तो पेरीमीटर क्या होगा उसका 4x। 4x एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है 4x हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब मान लेते कि तुमको किसी ने बोला कि ठीक है मुझको एक स्क्वायर के बारे में बताओ, तो तुम बोलोगे कौन सा स्क्वायर के बारे में। तो मैंने बोला कि वो स्क्वायर का पेरीमीटर 40 है। 40। तो तुमने बोला कि एक मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, एक स्क्वायर बोलता हूँ जिसका पेरीमीटर जो है 40 है। हाँ 40 सेंटीमीटर 40 मिलीमीटर यूनिट छोड़ दो, ठीक है अभी कि इतना है 40 है, तो मुझे उसका साइड बताओ। तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है आपने ये दे दिया मुझको, तो मैं अब क्या करता हूँ कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर क्या है, कोई भी स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है इक्वल 4x। 4x। मान लिया कि आप जो स्क्वायर हमसे मांग रहे हो वो एक ऐसा स्क्वायर है, हमने मान लिया कि उसका साइड x है, ठीक है, उसका पेरीमीटर 4x होगा, और आप चाहते हो कि ये 4x किसके बराबर हो, 40। हाँ। ठीक है। तो फिर हमें उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमें x, फिर बोलेगा हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, 40 डिवाइडेड बाय 10 10। 10। 40 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 40 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो ये- मतलब कितने साइड्स है उतने। हाँ। हाँ तो हम लोग नहीं ये क्या x का इस इक्वेशन का कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, डिवाइड करके किसके 4 से 40 को। हाँ याद है, हाँ यहाँ पे क्या है x मल्टीप्लाइड है, हाँ यहाँ पे है क्या ओवरऑल, देखो ध्यान से देखो 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40 है। अच्छा ये याद है ना कि हम लोग ये और का सिंबल और देते हैं, सिंबल। हाँ और जब भी हम symbol। इक्वेशन सॉल्व करेंगे और का सिंबल देंगे उसके आगे। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ 4 मल्टीप्लाइड है हाँ तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 40। ये 40 इधर है। अब इस 4 को हमको इधर ले जाना है, हाँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, हाँ तो इधर क्या हो जाएगा वो? डिवाइड। इधर इधर जो भी है उस सबको 4 डिवाइड कर देगा, ओके। ठीक है ठीक है। सबको। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, x इक्वल टू 10। 10। ठीक है। तो मतलब यानी आपने बोला कि इज इक्वल टू 10। ईच एक्स मतलब ईच साइड इज इक्वल मतलब ऐसा एक स्क्वायर जिसका साइड लेंथ 10 10 है, उसका पेरीमीटर क्या होगा हमारा 40। 40, ठीक है। ठीक है। तो इसी को इक्वेशन बनाना कहते हैं कि हमने जब एक्सप्रेशन था हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशन था ये, 4x 4x। तो हमने इक्वेशन कब बनाया, जब हम चाहते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को किसी पर्टिकुलर स्क्वायर में फिट करो। समझ में आ रहा है, हाँ। इक्वेशन बनाया कब हमने, जब हमने जब हमको कोई पर्टिकुलर आंसर चाहिए। पर्टिकुलर आंसर चाहिए, जैसे आपने कह दिया 40। हाँ वो कुछ भी बोल दो कि नहीं मेरे को चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए कि नहीं 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 मेरे को ये वाला नहीं, जैसे एग्जाम्पल लो, तुमको एक ज़मीन खरीदना है, ठीक है। ठीक है, एक लैंड खरीदना है तुमको, माउंटेन्स। हम्म? माउंटेन्स। कुछ भी एक ज़मीन खरीदना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे खड़े हो, ओके। तुम मेरी यहाँ पे चोटी नहीं है। तुम ब्रोकर के पास आए जो ज़मीन बेचता है, हाँ। तो उसको बोला कि मुझे एक स्क्वायर लैंड लेना है, ठीक है, स्क्वायर। क्या स्क्वायर स्क्वायर लैंड। लैंड चाहिए हमको। तो बोला ठीक है कितना बड़ा चाहिए, तो तुम बोल रहे हो कि अच्छा मुझको चाहिए कि मेरा जो पेरीमीटर है उस लैंड का 100 होना चाहिए, अच्छा क्लियर, क्लियर कि मुझको 100 मीटर होना चाहिए, ठीक है। उसका चारों साइड से अगर हम हाँ। जोड़ दें तो ये होना चाहिए। हाँ तो अब 1 HM? हाँ 1 HM? 1 HM, और वो तो हेक्टा वाला जो 1 हाँ हाँ HM? 100 मीटर मतलब क्या कहते हैं, हाँ 1 हेक्टोमीटर होता है, हाँ। ठीक है। तो पर जनरली हेक्टोमीटर यूज़ नहीं करते हैं बेटा, ठीक वो है। आपने कहा था किलोमीटर यूज करते हैं। हाँ जनरल जो बस सही है 1 HM सही है। तो 100 मीटर हमको चाहिए, हाँ। अच्छा तो फिर जो ये जो ब्रोकर है वो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है हमको पता है कि एक स्क्वायर जो भी स्क्वायर लैंड होगा, मान लेते हैं एक लैंड है स्क्वायर लैंड हाँ। जिसमें उसके सारे साइड्स का लेंथ क्या है वाई 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 वाई, वाई वाई। तो 4y। कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, ठीक है। मैं देखो यहाँ x लिया था वाई, उसमें कोई मतलब नहीं है ना, नहीं कोई जैसे आप x लिए थे यहाँ y के नहीं, नहीं। कोई वेरिएबल ले सकता हूँ, ABCD ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे a ले सकता हूँ मैं, ए, हाँ। ठीक है। तो हाँ ब्रोकर को मैथ्स पढ़ाया था मैंने, अच्छा। हाँ ए नहीं। तो उसको पता है कि अच्छा हमें लगा सकते हैं।
तो उसको पता है कि इसका पेरीमीटर 4y कितना होगा, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस 4y। और जो यहाँ पे जो ग्राहक है उसने क्या बोला कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 100 मीटर। तो फिर बोलेगा ठीक है हमको लेंथ कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइड बाई 4y। हाँ 4, 4 तो आ जाएगा 25। 25। तो ईच y का साइड इज इक्वल टू हाँ तो 25। 25। तो समझ में आ रहा है कि हम इक्वेशन कब बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं इक्वेशन। एक्सप्रेशन में तो काम हमारा चल जा रहा था, तो फिर इक्वेशन हमने क्यों बना दिया। इक्वेशन हम बनाते हैं कि हम चाहते हैं वो एक्सप्रेशन जो है हमें उसका आंसर वो निकालना है। बराबर बढ़ जाए। हाँ, बराबर बढ़ तो जाए। अब इसको एक सिंपल मैं एक चीज़ लिख देता हूँ खाली, कि जो एक्सप्रेशन था, ये क्या लिखा, ई हाँ मल्टीप्ल एक्सप्रेशन था और ये क्या है इक्वेशन। तो इसमें एक छोटा सा एक खाली दिमाग में याद रखने के लिए डाल लो कि ये क्या हो गया, जनरल हो गया, जनरल मतलब और कि अच्छी सब चीज़ के लिए, सब चीज के कि मतलब एक Y, जो ABC हाँ मैंने जो भी अब ऐसे मानते ये मैंने 4y फॉर जैसे एग्जांपल 4y किया तो सारे के सारे स्क्वायर Square, को वो रिप्रेजेंट कर दे रहा है, जनरल पेरीमीटर ये है। और इक्वेशन क्या बोलता है हमको वो कि एक इस ही वन स्पेसिफिक, मतलब Particular. जो हम देंगे वही। हाँ जो तुमको चाहिए वन स्पेसिफिक, कि हमको ऐसा स्क्वायर चाहिए, पर्टिकुलर। हाँ तो उसमें कैसा साइड होगा। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही हम वन स्पेसिफिक चीज़ डाटा देते हैं तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करो अच्छा। और ये डाटा हमने लिया हम्म, और हम यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं। तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन में ये क्या है, एक्सप्रेशन की भी जरूरत है। हाँ तो एक्सप्रेशन से तो इक्वेशन बन रहा है। इसलिए एक्सप्रेशन जनरली अवेलेबल है, इक्वेशन हम अपना रिक्वायरमेंट हम देते हैं, उसको इक्वल करते हैं और वहाँ से हम उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है कि जो फिक्स नहीं है, हम चेंज होता रहेगा वो, उसको हम लोग फिक्स करते हैं कि अच्छा इसका y का लेंथ कितना होना चाहिए, 25 मीटर। तो अच्छा अब तुम अपना स्केल लेके गया है और लैंड में 25 मीटर करके वो ज़मीन को मार्क कर दिया। जैसे पहला वाला 25, दूसरा वाला हाँ। 25 ऐसे से। समझ में आया क्यों एक्सप्रेशन आया और क्यों इक्वेशन की जरूरत पड़ा हमको, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। हाँ, जब तुम एक बार जान जाओगे कि कोई चीज़ क्यों बनता है, तो हमें उसके तो- बारे में ज्यादा कुछ पता ही चलेगा। अदरवाइज तुम खाली इसको याद कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है कि अच्छा ये ऐसे होता होगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन क्या है, वो क्यों बनता है, कैसे बनता तब है। तुमको वो ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। जब भी तुम एक्सप्रेशन कहीं देखोगे ना, अब देखो क्या है, यहाँ कितने सारे एक्सप्रेशन लिखे फोन हुए हैं। वगैरह। क्या हो रहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया कि हमने क्यों यूज़ किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस क्यों आया, क्लियर। Clear। अब देखो कुछ भी देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन था ये, तो हर एक एक्सप्रेशन जो बना हुआ है, भले तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये किस काम के लिए है, लेकिन किसी ना किसी पर्पस को ही सॉल्व कर रहा है ये, ठीक है। शायद किसी का जमीन लेना है या खाली वो नहीं ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करता वैसे है। आपने कहा था कल, आपने कहा था कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। वो बाद में, वो अभी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में पढ़ना, बाद में मतलब पहले ये सब अच्छा आ जाएगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ पाओगे, ठीक है। ओके। तो अब देखो ये सारे एक्सप्रेशन थे, अब इसको किसी ने, सामने वाले ने बोला कि मुझको 5x की जगह ये 25 हमको इक्वल टू चाहिए, तो वो अब अच्छा। उसको स्पेसिफिक बता रहा है अब, ठीक है। जैसे हमने इक्वेट कर दिया किसी चीज़ से, तो वो स्पेसिफाई कर दिया उसने उसको, हाँ, कर ठीक है। जिस तरह हमने पेरीमीटर वाले में चीज़ में किया ना, वैसे ही। सॉरी, गलती से हाथ से दब गया। अब देखो क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हम लोग समझ चुके हैं कि इक्वेशंस यूज द इक्वालिटी साइन व्हिच इज मिसिंग इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने मुझे एक्सप्रेशन, कब का बता दिया था। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोलता है, मेनी हैव मोर देन वन वेरिएबल। एक्सप्रेशन जो क्या है यहाँ पे देख रहे हो, मोर देन वन वेरिएबल है, XY है, XYZ है, इस तरह क्या बोला है इसने, 2XY + 5 हैज़ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ, पर हम लोग अभी वन मल्टीपल वेरिएबल नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिंगल वेरिएबल पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, द एक्सप्रेशन विच वी यूज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आर लीनियर। लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब हुआ कि उसका पावर जो है, डिग्री जो है 1 रहेगा।
आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जैसे अभी हमने क्या कर रहे थे, हमने पढ़ा ना डिग्री के बारे में भी। हाँ, डिग्री के बारे में ये क्या है ये? ये पॉली यहाँ पे पॉली- 2x हाँ, पॉलिनॉमियल तो है ही, चलो ठीक है। कितना वेरिएबल है यहाँ पे? 1। वन तो यहाँ पे है 1 वेरिएबल। चलो फिर से एक नया बना लेते हैं। ठीक है। 3x। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लो 2x प्लस 3। ठीक है। ठीक है, हमने ये एक एक्सप्रेशन लिया। ओके। इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है मान लेते हैं? px। देखो ये इक्वेशन नहीं है बेटा। हाँ, ये इसमें इज इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू यहाँ पे ये केवल क्या बता रहा है ये बस कि इस एक्सप्रेशन का नाम ये है। हाँ, अच्छा पर ये इज इक्वेशन नहीं ठीक है, है, पर हाँ। ये उसको दे नहीं रहा है कैसे अब बराबर इसी में यहाँ इसके जगह वैल्यू डाल दो तो इक्वेशन बन जाएगा। मतलब इसको- x का वैल्यू डाल तो इसको इक्वेशन सोच भी सकते हो तुम कि यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई वैल्यू डालो, हम उसको इक्वल टू कर देंगे। ठीक है। लेकिन अब मैं ओवरऑल यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पहले ये बताओ कितने टर्म्स हैं? यहाँ पर दो टर्म्स है। 2 1 हाँ 2 2 2 Two ये terms। 1 ठीक है। और ये 2। हाँ, अच्छा बताओ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? वेरिएबल 1 1 1 1 x 1 1 जो कि क्या है? x डिग्री क्या है यहाँ पे? इसमें 2 डिग्री 1 1 1 x का पावर 1 क्यों? क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पे 1 है। और यहाँ मैक्सिमम पर x का पावर 0 है। मैक्सिमम पावर है उसको देखते हैं डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, हाँ, बोलो। क्लियर? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। हाँ, पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसके इसका ऊपर जो power- वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट Whole number है है। वो होल नंबर है तो ये है। और होल नंबर 0 तो ये देखो अब क्या है ये? अब चूंकि वेरिएबल जो है डिग्री जो है 1 है, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? लीनियर। लीनियर। वैसा क्यों? क्योंकि 1 अगर 1 से छोटा बस 0 है। 1 से छोटा हो सकता है क्या? खाली होता है तो होता है। 0 हाँ, हाँ। 0। तो है ना एक यहाँ पर जो हम लोग कल x पढ़े थे ना, समय 2, ये भी तो एक्सप्रेशन है। हाँ, हाँ। इसके आगे 2 है और उसके ऊपर इसका 0 का पावर इसका है। ऐसा क्या नाम था? इसका ना इसे कुछ स्पेशल नाम दिया गया था ना, हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ याद है? कांस्टेंट। कोफिशिएंट हाँ याद करो। कोफिशिएंट की कांस्टेंट यहाँ पे देखो Constant। हमने किया था, देखो ध्यान से। कांस्टेंट डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ये 0। हाँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जिसका 0 है उसको 0 पॉलिनोमियल हाँ बोलते हैं। हाँ ठीक है, नॉन जीरो ऐसा नहीं, देखो कोई भी हो सकता है। 5 6 26 हाँ हाँ 7/9 हाँ कोई भी हो सकता है। सबका एक्स का पावर क्या है इसमें? 0 0। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इज 0 तो 3 जो आपने वो इक्वेशन लिखा था जिसमें आपने क्वेश्चन लिखा था +3 जो है ना, उसके आगे तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ ना, क्योंकि उसका 0 है एक्स। ठीक है, तो लीनियर के लिए हमने क्या किया? डिग्री 1 किया होना चाहिए। चाहिए। लीनियर के लिए 1 होना चाहिए। ओके। हाँ तो अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक्सप्रेशन वी यूज फ्रॉम आर लीनियर। देखो एक्सप्रेशंस हाँ with only one variable we have फ्रॉम इक्वेशन From expression we equation- use from the equation are linear. This means the highest power of the variable appearing in the expression is 1. 1 highest, तो हाईएस्ट बोला गया है, समझो इस बात को। तो यानी एक बात को दिमाग लगाओ, ये 7x हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें? 1। तो ये लीनियर होगा। हाँ हाँ, डिग्री क्या है इसका? 1 है 1 है। हाईएस्ट मतलब हाँ। मैक्सिमम। हाँ, अगर 2 होता तो 2 होता अगर मान लेते दूसरा एक एक्सप्रेशन लिया मैंने 2, तो ये 0 तो है 0 है। ये हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट का तो इसमें इसको लीनियर बोलेंगे क्या? इसको नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? 0 है 1 तो? को लीनियर बोलते हैं ना। यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला ये लाइन, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होना चाहिए। तो लो
लोएस्ट होना चाहिए 0। हाँ तो 0 तो इंक्लूड है ना उसमें, हाईएस्ट 1 होना चाहिए, 2 अलाउड नहीं, 3 अलाउड नहीं, 4 अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं पर है। 0 अलाउड है। मैक्सिमम 1 अलाउड है, पर 0 अलाउड पर है। 0 अलाउड है ना। तो 0 भी लीनियर खिलाएगा। हाँ। ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। अगर इसका पावर ही 2 होता तो फिर वो लीनियर नहीं कहलाता तो ये इसमें हाईएस्ट लीनियर, ये लोएस्ट लीनियर। हाँ अब देखो क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन 1, तब क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर अगर जैसे एक से जैसे बड़ा हुआ 2 3 4, तो यहाँ पे देखोगे x स्क्वायर प्लस 1 y प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, देखो क्या हो रहा है, लीनियर नहीं है। यहाँ डिग्री 3 हो गया, यहाँ डिग्री 2 हो गया, यहाँ डिग्री 2 हो गया, हाँ। तो ये सब क्या है नॉन लीनियर, लीनियर। लीनियर और नहीं। नॉन लीनियर। तो यानी हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या है इसमें, लीनियर मैक्स Maximum 1 और 0 है। मैक्स डिग्री कितना है इसमें, 1 और 0। और यहाँ पे नॉन लीनियर 2 3 4। डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री हाईएस्ट मोर देन 1, मोर देन 1। हाँ क्लियर। हाँ क्लियर क्लियर। और 1 वेरिएबल होगा 2 वेरिएबल होगा उससे मतलब नहीं है, इस बात को समझो। एक जब हम पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई भी हम पॉलिनोमियल लिए, वो 1 वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकता है, वो अलग चीज़ है, 100 वेरिएबल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो अलग क्वेश्चन है। कि हम पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं कि 2 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ हो गया। तो ऐसे तो कंफ्यूज तो नहीं ना हो जाएंगे, कैसे कंफ्यूज होगा, तो वो अलग। हाँ वो अलग चीज़ है कि वो तुम बोलोगे अच्छा ये पॉलिनोमियल कितना है, ये 3 वेरिएबल है, ये 4 वेरिएबल है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब उसी में जो भी वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल तुमको दे दिया गया, अब उसमें देखेंगे, पूछेगा तुमसे कि ये लीनियर है कि नहीं, तो हमको सिंपली देखना है कि जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट, हाँ जो भी पावर दिया हुआ है हाईएस्ट पावर, वो हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, और वो डिग्री देखना। ठीक है, वो डिग्री देखना है उसमें। क्लियर। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल वाला, 1 वेरिएबल वाला। इसलिए देखो खाली x यूज़ कर रहा है, y यूज़ कर रहा है, या z यूज़ कर रहा है, और कुछ यूज़ नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। और कुछ यूज करने से मतलब एक्स और वाई जेड। हाँ मल्टीपल इधर x, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसीलिए 1 वेरिएबल वाला ही अब वो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है तुमको कि अगर एक ही वेरिएबल हो, चाहे x जैसे चाहे एक y, लाइन में नहीं तो वो x y z देगा, तो हाँ ये वो 3 वेरिएबल है और डिग्री 3 हो जा रहा है उसका, हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर वेरिएबल ने अपना एक डिग्री उसमें ऐड किया उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने सिंपली अपने आप को कंस्ट्रेंट कर दिया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा, पहली बात तो पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए वो, अच्छा। ठीक है। और ये पॉलिनोमियल का ही चैप्टर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर। एक एग्जांपल दीजिए, हम लोग बताएंगे। अब इसमें देखो, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया लास्ट में अच्छा। कि हम लोग ओवरऑल क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अभी तक हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो 1 वेरिएबल का है, वो 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। 1 वेरिएबल कैसे चेक करेंगे हम लोग, सिंपली उसका एक्सपोनेंट का 1 वेरिएबल का है चेक करेंगे कि उसमें वेरिएबल कितने हैं, उसका डिग्री कितने बार यूज हुआ है वो नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा। कितने टाइप के हैं। अच्छा। जैसे x 3 बार यूज किया है, इसका मतलब ये नहीं वेरिएबल 3, इसका मतलब वेरिएबल 1। क्लियर। और लीनियर है कि नहीं, वो हम लीनियर चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारा हाईएस्ट है उसका जो पावर होता है ना, एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल वेरिएबल का का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, उसमें 1 हाईएस्ट है और 0 लोएस्ट है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। द सिंपलेस्ट इक्वेशन विच यू स्टडीड इन द अर्ली क्लास वेयर ऑल ऑफ दिस टाइप। ठीक है, हम लोग जो भी चीज़ पिछले क्लास से पढ़े हैं, जैसे देखो एक दिखा दिया इसने, पिछले देखो क्लास यहाँ मतलब 2 मतलब जैसे ये वाला है शायद 7 क्लास का है, तो यहाँ देखो 2x - 3, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे 2x - 3 और राइट हैंड साइड 7 है, तो ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया, हाँ इक्वलिटी है इसमें, हाँ वेरिएबल कौन है इसमें x। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वो अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए, तो इक्वेशन में सिंपली क्या बोल रहा है, इक्वालिटी यूज होता है, हाँ
देखो इक्वल टू इक्वेशन है तो इक्वालिटी यूज़ होगा ही। हाँ और जो कि इन्वॉल्व करता है वेरिएबल्स को, वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना। हाँ हाँ हो रहा है। अब एल्जेब्रिक है तो वेरिएबल यूज होगा ही। क्योंकि इक्वेशन बनने के लिए, इसको इक्वालिटी एल्जेब्रिक बनने के लिए उसमें वेरिएबल होना ज़रूरी है, हाँ। एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है उसके अंदर। हाँ देखिए जो इक्वेशंस होते हैं बिना वेरिएबल्स के ही होते भी होते हैं, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग है ताकि वो वेरिएबल्स के साथ रहे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी इक्वेशन जो होता है, इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड जो है इक्वल टू का, एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 2x - 3 इज इक्वल टू 7 बोल रहा है, हाँ। तो इसमें ये हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू होगा 2x - 3 ये 7 के बराबर होना चाहिए। अभी हमने किया था ना 4x इज इक्वल टू 25, तो हम ये मान रहे थे कि किया था ना हमने अभी 4x इज इक्वल टू 100 100 हाँ निकाले थे ना। तो हम ये क्या मान रहे हैं, इसका ये स्टेटमेंट देने का मतलब क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि दिस थिंग इज ऑल्सो 100, तभी तो हम इक्वल टू 100 किए ना। दिस थिंग शुड बी 100 हाँ। आल्सो नहीं। ठीक है, दिस हैपन्स टू बी ट्रू। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है। अब देखो इक्वेशंस का अब मेन चक्र भी चालू होगा। दिस हैपन्स टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो फिर से यहाँ पे जाते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगी। चीज़ें तुमको ओपन होते जाएगा, टर्म्स क्लियर होते जाएगा। जैसे हमने प्लॉट वाला जब एग्जांपल लिया था, प्लॉट इसमें क्या था, प्लॉट वाला कि हमको ज़मीन चाहिए, लैंड वाला। हाँ। तो हमने क्या बोला कि हमको 4x चाहिए, 100 मीटर पेरीमीटर चाहिए। तो हमने इक्वेशन बनाया, 4y एक्सप्रेशन बनाया और उसको इक्वेट कर दिया 100 से। हाँ तो y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू 25 मीटर। 25। अब मैं ये बताओ कि चलो हम इमेजिन करते हैं कि मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, y का वैल्यू हम 20 लेंगे और तब भी हम पेरीमीटर 100 कर देंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर ये स्क्वायर में 5 ये 20 है, 100 से नहीं, है, पर वो जो है ना वो 5 है, बट स्क्वायर में तो 4 है। हाँ तो नहीं, अब सोच कर देखो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं जिद कर रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, वाई लेंथ 20 लो और पेरीमीटर 20 कर दो, तो तुम क्या बोलोगे? ये देखिए सर 4x इज इक्वल टू 100 करना है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी 100 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। हाँ अगर आप वाई, सॉरी यहाँ पे वाई था ना, हाँ वाई था। तो लेकिन सर अगर आपको ये करना है तो जैसे आप खुद देख लीजिए, 4 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू 20 डालिए तो ये 80 बनता है, 80 बनता है। हाँ तो यानी तो यानी जो यानी कहने का मतलब y इज इक्वल टू 20 इस इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करता है। नहीं करता है। यानी y का वैल्यू अगर 20 मैं इसे पुट कर दूं तो ये जो इक्वेशन है इसको ट्रू नहीं कर रहा है। ट्रू नहीं कर रहा है मतलब कि ट्रू करने का मतलब क्या हुआ कि ये दिस शुड बी इक्वल टू दिस। हाँ क्योंकि यहाँ पर मतलब पूरा इक्वल टू पूरी है। नहीं आ रहा है। पूरा पूरी का शब्द ही नहीं है, अच्छा मुझे सिंपली चाहिए कि जो मेरा यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, समझना बात को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो ना, इक्वल टू का इधर, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। मैं इसलिए बैठी हूँ, इसलिए मेरा राइट हाँ, नहीं लेफ्ट ठीक है है। ना। तो ये मेरा जो मैं लिख रहा हूँ एज राइटर, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हुआ इक्वेशन और ये राइट हैंड साइड। but तो सिंपली मेरा- होना चाहिए कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस तो मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हेन आई एम पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू 20 इनटू माय इक्वेशन, तो ये चीज़ वैलिड नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्लियर? हाँ कि मैंने यहाँ वैल्यू डाला 4y में y इज इक्वल टू 20, तो हमको 80 मिल रहा है, जबकि हमको राइट हैंड साइड बोल रहा है कि 100 मिलना चाहिए था। हाँ 20 कम है। तो यानी हियर ये y इज इक्वल टू 20 इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट का बात नहीं है, नॉट द सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन। ओ मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं हो ये सकता ना। फॉल्स है। ये चीज़ को वेरीफाई नहीं कर रहा है, बट y इज इक्वल टू 25 इसको सॉल्व कर रहा है, इसको ट्रू कर देता हाँ, है। वो और ट्रू क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। बराबर सिंपली इक्वेशन का मतलब यही बोलता है कि इक्वेशन मतलब क्या है, बराबर होना चाहिए। इक्वेशन में दो पार्ट है, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों बराबर। दोनों तराजू का में बराबर रखा हुआ है, तभी इक्वल टू का साइन है। हाँ इक्वल टू मतलब दोनों बराबर है। हाँ
पाइथन तो वो में डबल इक्वल टू होता है, मैथ्स में 1 इक्वल टू। हाँ, तो वो सिंपली ये बोलना चाह रहा है तुमको कि दोनों LHS और RHS बराबर होना Equal चाहिए, होना चाहिए। पर आपने जो y का वैल्यू दिया ये वो इस चीज़ को फॉल्स False करता है। फॉल्स कर रहा है, तो ये हाँ। सॉल्यूशन नहीं है। नहीं जो है। हमको ट्रू कर देगा वो सॉल्यूशन। 25 जैसे। क्लियर? हाँ। अब ट्रू और फॉल्स का हमने मैटर किया है। तो ओवरऑल हमको हम लोग जो इसमें आगे पढ़ेंगे ना सॉल्यूशन जो आगे मिलेगा एक सॉल्यूशन, मतलब यही होता है कि हमको इक्वेशंस दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ कि वो उसका- वेरिएबल जो है हाँ, वो उसमें ऐसा क्या वैल्यू हम डालें कि वो कि वो इक्वल टू जो आप जो मांग रहे हो वो मिल जाए हमको। LHS equals to RHS। LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? मतलब ट्रू हो जाए। हाँ, देखो, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वेशन क्या है? एक तराजू की तरह है, सिंपली तराजू मतलब? वेइंग मशीन की तरह है, बैलेंस अरे मुझे तो ड्राइंग मिल गया। है ना। तो ये है, वो सिंपली बोलता है कि हमारा एक LHS है और एक RHS है, और उसको बराबर होना चाहिए। वो बराबर होना चाहिए। हाँ। राइट हैंड साइड में एक वैल्यू रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन रखा हुआ है, एक्सप्रेशन रखा हुआ है और एक तरह वैल्यू रखा हुआ है। वो बोल रहा है कि हमको ये एक्सप्रेशन को उस वैल्यू के बराबर करो, तो उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम कौन सा वैल्यू डालें कि वो बराबर हो बराबर बराबर हो हो। जाए। बस ये यही तो इसको गलत है, ये हैं? तो नहीं होगा। ये तो 2x - 3 = 7, ये तो गलत है ना। कैसे तो गलत क्या बराबर है? मतलब बराबर नहीं हो रहा। तो बराबर होगा कि कैसे? अरे ये तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो बराबर होगा नहीं, कौन सा वैल्यू डालें, तो वैल्यू कौन सा डालेंगे? तो इसमें बोल रहा है, देखो इसमें डालेंगे 5 तो होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि x = 5 अगर हम डालते हैं हाँ, तब तो देखो x का 5 हो गया, तो 2 × 5 कितना हुआ? 2 2 into × 5 10 -3, -3 7। 7। तो हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड 7 हो गया ना, हाँ, और राइट हैंड साइड क्या दिया हमारा? राइट 7। 7। तो हो गया, Sir- यानी x = 5 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। मैंने कैसे सोचा है जैसे 4 kg का वाटरमेलन इस तराजू के ऊपर, पर तो वो ट्रू दोनों वाला, वो LHS और RHS, और एक एप्पल और एक वाटरमेलन, तो वो फॉल्स, क्योंकि एप्पल तो ऑब्वियसली वाटरमेलन से कम ही वेट का होता है। समझ में आया हाँ। हाँ, कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं? देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखो लिखा हुआ है इसमें कि हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम द 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड। पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों साइड। उसके बाद क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सो दैट बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब। क्या किया हमने यहाँ पर? यही किया हमने। स्टार्टिंग में क्या किया? एज्यूम किया कि 4y = 100 मीटर। उसको बाद हमने सॉल्व करना शुरू किया और y का वैल्यू निकाला, और फिर इस y को हम देखते हैं कि अच्छा ये y जो निकला है यहाँ से, वो y हम लोग 25 निकला यहाँ से, ठीक है, y = 25। अब इस 25 को वैल्यू को यहाँ पुट करो, 4 × 25 100। तो ये प्रोसेस है सोल्यूशन निकालने का कि क्या डालें वैल्यू। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि चलो दोनों मान लिए, दोनों बराबर है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। y में 25 डाल दिया और उसके बीच में पॉइंट डाल लिया ताकि हम उसको बना ले। चलो तीन पेज और है, और 3 पेज। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं। तो अभी तक क्या है? सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? देखो ध्यान से, अभी तक हमको दिख रहा था ऐसा 2x - 3 = 7। तो इसमें क्या था कि वेरिएबल किधर है? एक साइड LHS और कांस्टेंट किधर है? RHS। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही रहे, अलग अलग। दोनों साइड भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2x - 3 x + 2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? 2x कुछ भी ले लो, 2x - 3 जो है -3। 3 equal x। चलो ठीक, इसको लेते हैं। इसमें हम मार्क कर देते हैं LHS RHS। बार ये करने की जरूरत नहीं है, खाली बताने के लिए तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये LHS है हमारा और ये RHS है, और यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन।
अब हम यहाँ पे क्या सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ये वाला सिंबल रहता है तो क्या बोलते हैं और। कहूँगा और, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा इसमें, क्या कहते हैं, वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल x 2x x 1x। तो हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाए और जो अच्छा। कांस्टेंट वाले टर्म है उसको राइट हैंड Right साइड ले जाए, ठीक है। ठीक है। यही टारगेट है। हाँ, तो यहाँ पर 2x ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास, तो 2x लिख देते हैं ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है। और ये वाला x को हमको इधर लेके आना है, हाँ। तो ये वाला x कैसे लेके आएंगे हम इधर? माइनस x। माइनस का। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग x के पहले क्या है प्लस, हाँ जब मैं जाऊँ इधर से इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस। ये भी खत्म। हाँ खत्म। वैसे भी यहाँ पर भी है हाँ माइनस है। ठीक है। अब ये वाला, अब ये वेरिएबल हो गया, अब इक्वल टू का साइन, इधर इधर क्या 2 ऑलरेडी है, प्लस 2 है। अब यहाँ -3 था तो ये जब ये इधर जाएगा यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, क्यों? साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ओवरऑल साइन उल्टा हो जाता है, हाँ। ठीक है। तो इधर जाके +3 हो जाएगा, इधर जाके माइनस, नहीं माइनस एक्स हाँ क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? +3 +3 क्लियर। नेक्स्ट और कितना हो गया? 2x - x कितना होगा? 1x 2x माइनस x हाँ इक्वल टू 5। 5। तो हमारा सोल्यूशन क्या निकला? x = 5। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि क्या बोला हमने? x = 5 इज द सॉल्यूशन सॉल्यूशन फॉर 2x - 5 = x प्लस। करेक्ट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के लिए ये 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x = 5 इस इक्वेशन में पुट कर दूं अच्छा इस इक्वेशन में तो मुझको LHS और RHS बराबर निकलेगा। चलो देखते हैं। ठीक। x = 5 कैसे देखेंगे? वैल्यू डाल देंगे। x = 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे x = 5 डालो, तो 2 × 5 10 -3, 7 7 तो यानी LHS में क्या निकला? 7 राइट हैंड साइड जाएंगे। x = 5 x = 5 निकला हुआ है ना। हाँ। तो हम इसी x के वैल्यू को हम लोग इसमें भर रहे हैं। अच्छा तो x = 5 हम लोग इसमें भर रहे हैं। तो LHS पहले LHS खाली किए, ये देखो खाली है LHS। हाँ। LHS में क्या किया हमने? 2 × 5 -3 कितना हुआ? 7 अब RHS में डालो उसको। हाँ 5 + 2 7 x = 5 + 2 कितना हुआ? x = 5 हाँ +2 +7 देखो 7 आ गया ना? 7 हाँ तो यानी x = 5 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अच्छा तो हमने कैसे निकाला देख लिया। हाँ ओके समझ में आ गया? पर निकालना क्या हमेशा ज़रूरी होता है? तो सॉल्यूशन निकालो करना। चेक करने अब तुम जैसे वो जमीन वाला बात हुआ, हाँ। अब तुमने पेरीमीटर बोल दिया इतना, 20 तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि भाई कितना लेंथ हम काटें, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब तो आएगा। हाँ मैं बोल रही उसको चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर वहाँ सॉल्व हो रहा है, लेकिन वो चीज़ सॉल्यूशन क्यों बना वो दिखा रहा था मैं कि सॉल्यूशन बना क्यों, क्योंकि उसने LHS और RHS को इक्वल कर दिया। और जहाँ तक चेक करने की बात है, आगे जाके तुमको मालूम पड़ेगा ऐसे इक्वेशंस भी आएंगे इसमें चेक करना पड़ता है कि हर बार वो जो आउटपुट आया सॉल्व करने के बाद वो हर बार वो LHS RHS बराबर नहीं करेगा, पर सॉल्व करने में तुमको आंसर दिया है उसने, पर वो हर बार बराबर नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आएगा पढ़ने के लिए जिसमें एक आंसर दो आते हैं, आंसर आउटपुट 2 आंसर देगा वो वेरिएबल बोलेगा कि हम 2 आंसर दे रहे हैं, ये भी और ये भी, लेकिन कौन सा करेक्ट है हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे करेक्ट चेक करेंगे देख लिया ना। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होते हैं जहाँ पे आउटपुट ऐसा अभी आएगा। हम इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो एक वेरिएबल। हाँ, ठीक है, तो आएगा आगे तो मिलेगा आपको। वैसे सर हम कर रहे थे जैसे हमने 2 × 5 क्यों किया, क्योंकि वो जो x था हमारा 2 और x था ना, इसलिए हमने x का 5 था तो x पुट कर दिया, और 2 और 5 मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देना और 10 इसीलिए ना।
ठीक है, ये इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना है। हाँ सर, बड़ा बड़ा करना है। सिंपल है, अभी तुमको पढ़ाया था ना एलसीएम निकालना, हाँ वही तो है ये। तो क्या देखो मिलेगा अभी। वैसे सर एलसीएम के लिए बस एलसीएम निकालना 5x प्लस 7/2, चलो देखते हैं मेरे को। इक्वल टू 3x/2 माइनस 14। 3x/2 minus 1. इसमें LHS यहाँ मिल गया आपको, LHS RHS, RHS ठीक है। RHS में अब क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हम लोग टारगेट लेते हमारा क्या हमें हमारा जो वेरिएबल्स रहते हैं हमें उसको LHS में हैं। डालना एक तरफ लाना। तो 5x तो इधर हो गया, 5x और आगे? 1x 3/2 नहीं, यहाँ पर पहले माइनस 3/2x आगे आगे फिर इज इक्वल टू फिर हम 5 minus 5x. एक मिनट, यहाँ पर पहले से माइनस हाँ 1/4 था तो -1/4 हाँ, और फिर फिर ये ये प्लस में तो ये माइनस 7/2 ठीक है, ठीक है। आगे जाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे कर दिया फिर 14 पीछे। -14। हाँ -14। ऐसे कर सकते हैं सर, एक बार इसको इजी बनाने के बाय 1 कर देते हैं, बाय 1 बाई 1, हाँ करते हैं 14/1। हाँ तो वो 1 है, जैसे 5x/1 है। हाँ अब वो इजी बनाने क्या, तुमको समझ में खुद रहना चाहिए, हर जगह थोड़ी लिखोगे ऐसे। आपको पता है ना कि डिवाइडेड बाय 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट है इसमें, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व करो। अच्छा, 5x minus 3/2 दोनों तरफ x है, ये 5 है, 5 माइनस 3/2 कैसे सॉल्व करते हैं, 5/1 एलसीएम लेते हैं पहले। LCM 1 ये 5/1 है यहाँ पे, अच्छा, एलसीएम क्या होगा, LCM होगा सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। पहले 2। ये टेबल में आता है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं आप, और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते चलो हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से कर लेते हैं। यहाँ 2 तो यहाँ 2 तो यहाँ ये कितना हो गया, 10 कर 10x माइनस 3x 7/2x है ना, इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 2 और 28 हाँ 28/2 माइनस 28 21 हाँ 7/2। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि ये बड़ा है ना और ये बाद में है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7x/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, इसको इसको सॉल्व करना है। तो फिर ये -28 है तो क्या करेंगे, -21 बाय -21 होगा ना। 2 1 कहाँ है? नहीं देखिए, यहाँ पर हम 7/2 है ना, हाँ तो -28 -7 इज इक्वल, काट देंगे ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसको काट सकते हैं। ये काटने का चलो नहीं, जो मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, ये तो ऐड हो रहा है। कि इसको जब एलसीएम लेंगे तो -8 -7 ये लिया, एक साथ कर दिया। 21 -21 21 कैसे, माइनस याद है मैंने बताया था नेगेटिव नंबर के बारे में, कि जब नेगेटिव नंबर जुड़ रहा है तो जुड़ जाता है पर नेगेटिव साइन आ जाता है। जो बड़ा अंक रहेगा उसी का साइन। -35 हाँ -35/2। बाय 2 तो ठीक है। फिर अब यहाँ पे इस वेरिएबल को सिंपल करना है, इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 7x यहाँ पे क्या था, -35/2। 2 और ये 2 जाएगा, कहा ये जो 2 है इधर जाएगा, तो यहाँ डिवीजन में था, यहाँ कहाँ चला जाएगा वो, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। ओ नहीं,
अब ये 2 ऊपर है, ये नीचे है, ये कट 2 मतलब क्या होगा 2/1, हाँ ये दोनों कट सकता है हाँ कट काट सकता सकता है, हैं? तो हाँ हाँ। काट सकता तो है। यहाँ पे क्या बचा? है -35/1 माइनस माइनस अब फिर क्या नेक्स्ट आगे? अब इस 7 को ले जाएंगे इधर, हाँ तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू -35 ऑलरेडी है, हाँ और 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, हाँ तो इधर कहाँ जाएगा? डिवीजन 7 5 7 5 जा, 35 -35 हाँ -5 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -5 -5 इतना बड़ा एक बार देखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन हाँ तो सीखो, प्रैक्टिस करो उसको, बहुत मेहनत जो है सिंपल ये चीज़ है वाली ये। इसको तो चलो समझ में आ रहा है कि इसको उतना नहीं आता होगा 4th क्लास में, तो उसको प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा ना, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है। इस लाइन के बाद इधर 7 इधर इस मुझे लाइन के बाद लगा हमको था इधर वाला ये- समझ में नहीं आया। तो ये 2 चला गया ना इधर, वो तो 2 चला आ गया, हाँ तो -35 हो गया, मतलब 7x इज इक्वल टू -35। हाँ अब x है, तो ये तो 7 क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है ना x से, हाँ तो अब जब हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको बहुत समझ में आ रहा है कि अच्छे- नहीं आ रहा है? हाँ यहाँ पे 2 जो था x से x को डिवाइड कर रहा था, तो इधर जब गया तो मल्टीप्लाई कर दिया इसने इधर, ओ, ठीक है? तो तुम वैल्यू पुट करोगे तब भी यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। इसमें इसका स्टेप्स लर्न करने के लिए बहुत मेहनत है। मुझे लगा था ये जल्दी स्टेप्स से इसे हो लर्न मतलब क्या है, वो जाएगा। प्रैक्टिस है बेटा, तुम करोगे तो सीख जाओगे। ये बहुत इसको प्रैक्टिस करना बुक से, इसलिए क्या लोग मैथ से भागते हैं। ये लोग दिमाग भी नहीं लगाते और प्रैक्टिस भी नहीं करते। पर मैं तो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मेरी सबसे ज़्यादा। मैं भाग रही हूँ। सही में मुझको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करना चाहिए ना, होगा। काश इतने बड़े बड़े, क्या इससे भी बड़े इक्वेशन है? क्या इससे बड़ा कोई इक्वेशन हो भी बहुत सकता बहुत है? बहुत समझ में आ गया? इसको भी प्रैक्टिस करना अभी, ठीक है? इसको सॉल्व करना कैसे हो रहा है, इसको भी ट्राई करना, सब ट्राई करोगे क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी, ये शेफ है क्या? क्या है सर, ये क्या है? ये क्या है? बच्चा पढ़ रहा है। ओह, चलो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। तो आज के लिए ये बहुत डरावना था, हाँ, ये बहुत डरावना के था। लिए बहुत डरावना था? कहाँ डरावना था? नहीं, सब ठीक था, बट वो वाला जो अभी जो आपने क्या वो फ्रैक्शन वाला जो इक्वेशन से कहा है ना, उसमें एलसीएम कम लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो ये वाला या इससे डर लग रहा है, हाँ ऐसा वाला से? हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? तो सिंप्लीफाई तो सॉल्व ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ओ। आप? वो डर नहीं लग रहा है, पर थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पे ये बताओ, जैसे 2 + 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको 2 + 3/2 3 2 6 पहले एक सेकेंड, ये तो इक्वेशन हुआ ही नहीं। इक्वेशन नहीं बोल रहा, नॉर्मल एडिशन। अच्छा, 5/2 फैट 2/1 यहाँ पर 2/1 लिख दीजिए, बाय 1। एज्यूम करो, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है यार, जितना हो सके ब्रेन यूज़ किया करो। ओके, तो 2/1 यहाँ पे है, 2/1 फिर next? फिर इसको हमें 1 के टेबल में तो 2 है ना, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी मैं, और ऊपर भी कर दी, मतलब 4/2। अब तो रुको, अभी रुको, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन
मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को सिखा दूंगा मैं ठीक है, मैं फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन। वापस सिखा दोगे? हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे ये इक्वेशन वाला लेक्चर यहाँ पे रहने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक।